आचार्य श्री सकल कीर्ति जी मुनिराज रचित धन्य कुमार चरित द्वितीय अधिकार। जो धर्म के आदि प्रवर्तक हैं, जिन्हें त्रिभुवनवर्ती समस्त लोग नमस्कार करते हैं, सारे वसुंधरा मंडल में जो उत्तम गिने जाते हैं, सज्जन पुरुषों के आश्रयाधार तथा अखिल संसार के जीवों का कल्याण करने वाले हैं, उन श्री जिनेन्द्र का मैं स्तवन करता हूँ। एक दिन उज्जैनी का ही रहने वाला कोई बुद्धिमान धन्य कुमार का कांतिशाली सुंदर रूप देखकर उसके पिता से बोला, धनपाल, रति के समान सुंदर एक बाला है। मेरी इच्छा है कि मैं उसे धन्य कुमार के लिए विवाह दूं, जिससे वह अपनी इच्छानुसार सुखभोग कर सके। उसके उत्तर में धनपाल ने कहा, मैं तो इसे अच्छा नहीं समझता। आपको चाहिए कि हमसे भी जो ऐश्वर्य आदि में बड़े हैं, उनके लिए अपनी कन्या का संकल्प करें। उसने कहा, आपने कहा सो ठीक है, परंतु मेरी यह इच्छा नहीं जो मैं उसे दूसरे के लिए दूं। इसलिए मैंने तो अपने हृदय में निश्चय कर लिया है कि जब भी दूंगा तो धन्य कुमार को ही दूंगा। इसी तरह और भी कितने बड़े बड़े धनिक लोग कहने लगे कि हम अपनी कन्या का परिणय संस्कार धन्य कुमार के साथ ही करेंगे, औरों के साथ नहीं। इस प्रकार दिनों दिन बढ़ते हुए पुण्यशाली धन्य कुमार का अभ्युदय उसके बड़े भाइयों को सहन नहीं हुआ, सो उसके साथ ईर्ष्या करने लगे और साथ ही सब उसकी जीवन यात्रा का नाम शेष करने के लिए संकल्प किया। उधर बेचारे धन्य कुमार को शुभ कामों की ओर से बिल्कुल अवकाश नहीं मिलता था, सो उसे ये कैसे मालूम हो सकता था कि मेरे ऊपर भाइयों के क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। भाइयों के दुष्ट अभिप्रायों को वह ना जान सका, सो किसी परिणाम के साथ किसी दिन वे पापी लोग कुछ विचार कर उपवन की वापिकाओं में जल क्रीड़ा के लिए धन्य कुमार को ले गए। बेचारा सरल हृदय धन्य कुमार वापी के किनारे बैठकर प्रीतिपूर्वक उन लोगों की जल लीला देखने लगा। इतने में उसके भाइयों में से किसी एक कुटिल परिणामी पापी ने पीछे से आकर और गला दबाकर उस विशुद्ध बुद्धि को वापिका में पटक दिया। धन्य कुमार पाप के उदय से वापिका के गहरे जल में गिरा तो, परंतु गिरते गिरते भी उसे महामंत्र का स्मरण आया। उस पापात्मा को इतने पर भी जब संतुष्ट ना हुआ तो ऊपर से और भी निर्दयता पूर्वक उसके किसी प्रकार न जीने की इच्छा से पत्थर फेंकने लगे। पश्चात यह समझकर कि अब वह नियम से अपने जीवन का भाग पूरा कर चुका होगा, सो इसी विश्वास से किसी प्रकार संतोष मानकर घर की ओर लौटा गए। ग्रंथकार कहते हैं, संसार में ऐसा कौन सा बुरा काम है जिसे पापी लोग ना करते हो, किंतु नियम से करते हैं। उधर धन्य कुमार के बड़े भाई पुण्योदय से, अथवा यूं कहो कि महामंत्र की शक्ति से, उसी समय जल देवता ने आकर धर्मात्मा कुमार को जल निकलने का द्वार से धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। यह बात ठीक है कि जिन लोगों ने पहले पुण्य संचय कर रखा है, उनके अधीन देवता स्वयं हो जाते हैं और आए हुए उपद्रवों का नाश कर उपकार करते हैं। इसी महामंत्र का ध्यान करने से जो शुभ कर्म का बंध होता है, उससे दुष्टों के द्वारा किए हुए उपद्रव को नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार केसरी के द्वारा बेचारे बड़े बड़े गजराज क्षण भर में नामशेष हो जाते हैं, देखो यह पुण्य का ही तो महात्म्य है। जो जलीय उपद्रव, स्थलीय उपद्रव, अकाल मृत्यु, चोर विभीषिका, राज विभीषिका आदि विघ्न जाल बहुत जल्दी ही शांत हो जाते हैं। इसी से तो कहते हैं कि जल, स्थल, दुर्ग, अटवी आदि जनित भयावस्था में तथा मृत्यु काल में केवल एक धर्म ही सताई होता है। इसलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि आपत्ति के समय में वास्तविक बंधु की तरह हित करने वाले तथा मरण आदि उपाय के कारणों से रक्षा करने वाले धर्म का निरंतर संपादन करें। इसके बाद पुण्यात्मा धन्य कुमार निर्विघ्न बिना परिश्रम जल से बाहर निकलकर अपने नगर की ओर चला और शहर के बाहर पहुंचकर विचारने लगा कि देखो, इस समय तो शुभोदय से मरते मरते मैं किसी तरह बचा हूँ। यदि फिर भी उन लोगों का संग होगा तो नहीं मालूम क्या होगा। इसलिए मुझे घर पर जाना योग्य नहीं है, क्योंकि संसार में बाह्य शत्रुओं का भय बना रहता है, इसलिए वे छोड़े जा सकते हैं, परंतु घर का पुरुष यदि शत्रु हो जाए तो बहुत बुरा होता है। फिर से बंधुता का भाव नहीं रहता और फिर उसका परिणाम भी यही होता है कि जिस प्रकार कषाय आदि अभ्यंतर
शत्रु सहसा नहीं छोड़े जा सकते, उसी तरह उन लोगों का संबंध छूटना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार अपने शुद्ध मन में विचार कर धन्य कुमार वहां से दूसरे देश की ओर चला गया। चलते चलते उसने किसी खेत में एक किसान को हल हाँकते हुए देखा और विचार कि देखो, मैंने अपनी लीला से कितनी कला कौशल विद्याएं सीखी हैं, परंतु यह तो कोई अपूर्वी विद्या मालूम पड़ती है। इतना विचार कर किसान के पास गया और आश्चर्य से उसकी ओर अवलोकन करता हुआ वहीं पर बैठ गया। कृष्ण नाना प्रकार के अलंकारों से भूषित इसका रूपातिशय देखकर बहुत आश्चर्यान्वित हुआ और धन्य कुमार से बोला, हे स्वामी, मैं कुटुंबी हूँ, कुछ शुद्ध दही और भात लाया हूँ, मुझ पर अनुग्रह पूर्वक आप भोजन करें। हे चतुर, भोजन करके मुझे और मेरी प्रार्थना को सफल करो। कृषक की प्रार्थना सुनकर धन्य कुमार ने उससे कहा, यह बात मुझे स्वीकार है। धन्य कुमार की स्वीकारता से संतोषित होकर कुटुंबी उसे पहले के पास हल के पास बिठाकर आप पत्तों के पात्र बनाने के लिए पत्र लेने गया। कृषक के चले जाने पर धन्य कुमार मुट्ठी से हल पकड़कर अपनी इच्छानुसार सहर्ष कौतुक से बैलों को चलाने लगा। उस समय हल के अग्रभाग से पृथ्वी का विदारण होते ही उस स्वर्ण से भरा हुआ तांबे का बड़ा भारी एक कलश दिखाई दिया। उसे देखकर धन्य कुमार ने सोचा, यह कुटुंबी यह प्रचुर धन देखेगा तो वह भी भाइयों के समान मेरे साथ बर्ताव करेगा। इस प्रकार विचार करके द्रव्य से भय से डरकर धन्य कुमार कलश को उसी तरह रखकर और मिट्टी से उसे ढककर बैठ गया। इतने में कृषक भी पत्ता लगा और खड्डे में रखे हुए निर्मल जल भरकर कलश तथा दही भात निकालकर जल से धन्य कुमार के चरण कमल तथा पत्ते धोकर पत्तों के भाजन में भोजन करने के लिए उसे बिठाया। धन्य कुमार ने कृषक की प्रार्थना के अनुसार भोजन किया और बाद में उसने राजगृह जाने का सुगम मार्ग पूछकर उसी रास्ते से अपनी इच्छा अनुसार चल गया। धन्य कुमार की जाने के बाद जब कृषक फिर हल चलाने लगा तब उसे वही धन दिखाई पड़ा। उसे देखकर आश्चर्य के साथ विचारने लगा, अहो, उस पुण्यशाली के शुभोदय से यह द्रव्य निकला है, इसलिए मेरे स्वीकार करने योग्य नहीं है। यही कारण है कि जो मूर्ख लोग लोभ से दूसरों का धन ले लेते हैं, वे पाप के उदय से अपनी लक्ष्मी का साथ नाश कर जन्म जन्म में दरिद्री होते हैं। इस प्रकार विचार कर दूसरे के धन में निष्प्रह कुटुंबी वह धन धन्य कुमार को देने के लिए उसके पीछे पीछे जल्दी जाने लगा। धन्य कुमार दूसरे से बुलाने वाले कुटुंबी को आता हुआ देखकर एक वृक्ष के नीचे सुखपूर्वक बैठ गया। इतने में कुटुंबी धन्य कुमार के पास आकर तथा उसे नमस्कार करके बोला, हे नाथ, अपना धन छोड़कर इस तरह इच्छा रहित क्यों चले आए? कुटुंबी के वचन सुनकर धन्य कुमार बोला, भाई, मैं क्या द्रव्य साथ में लेकर यहाँ आया था? नहीं, किंतु उल्टा तुम्ही ने मुझे दही और भात का भोजन कराया है, फिर यह धन मेरा कहाँ से आया? इसके उत्तर में अत्यंत निर्लोभी और चतुर कुटुंबी कहने लगा, कुमार, मेरे वचन सुनिए। पहले हमारे पितामह और पिता ये खेत अपने पुत्र के साथ साथ जोता करते थे तथा मैं भी हल चलाया करता था, परंतु कभी धन नहीं निकला, और तुम्हारे आने पर आज शुभोदय से यह धन निकला है, इसलिए निश्चय से यह धन तुम्हारा है, क्योंकि हम सरीखे मंद भाग्यों के लिए ऐसी संपत्ति कहाँ? कुटुंबी के इस प्रकार वचन सुनकर धन्य कुमार बोला, अस्तु, यह मेरा ही धन रहे, मैंने तुम्हारे लिए दिया, तुम प्रयत्न पूर्वक पुण्योपार्जन तथा सुख के लिए इसका उपयोग करो। विभो, आपका मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह है। इस प्रकार धन्य कुमार से कहकर कुटुंबी फिर उसे मस्तक से प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे नाथ, मैं कुटुंबी ग्राम में रहता हूँ, मेरा नाम भी कुटुंबी है। यदि किसी समय मेरे योग्य कोई कार्य हो तो आप शीघ्र ही मुझे सूचना करना। यूं प्रार्थना करके पुनः नमस्कार कर चला गया। उधर धन्य कुमार भी रवाना हुआ तो उसे रास्ते में जाते वक्त पूर्वोपार्जित शुभोदय से मनोहर तथा निर्जंतु किसी शुद्ध स्थान में बैठे हुए अवधि ज्ञान से युक्त निरंतर धर्मोपदेश देने वाले, तीन जगत के जीवों का हित करने वाले और गुणों के समुद्र मुनिराज दिखाई पड़े। धन्य कुमार उनके दर्शन से हृदय में बहुत आनंदित होकर उनके समीप गया। मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा दी
और हाथ जोड़कर उनके चरणों की अभिवंदना की तथा धर्म प्राप्ति के लिए उनके पास हर्षपूर्वक बैठ गया। मुनिराज ने भी उसे धर्म वृद्धि देखकर के उसकी शुभ आशीर्वाद से प्रशंसा की और इस प्रकार धर्मोपदेश देने लगे। कुमार, जिस धर्म के प्रभाव से पद पद में तुम्हें खजाना मिलता है, बड़ा भारी लाभ होता है, सर्व जगह मान्यता होती है, जो इस लोक और परलोक में हित करने वाला है, स्वर्ग सुख तथा शिव सुख का आधार है और जिनेश्वर चक्रवर्ती तथा इंद्र पद की संपत्ति का देने वाला है, उसी धर्म का तुम्हें सेवन करना चाहिए। क्योंकि धर्म के फल से धर्मात्माओं को तीन जगत की लक्ष्मी जन्य सुख, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ और उत्तम उत्तम पद की प्राप्ति होती है। उस धर्म को जिन भगवान ने मुनि धर्म तथा गृहस्थ धर्म का इस प्रकार दो रूप से बताया है, उसमें मुनि धर्म संपूर्णता से होता है और गृहस्थ धर्म एक देश रूप दयामय है। मुनिराज मुनि धर्म के द्वारा उसी पर्याय से अनंत सुखशाली मोक्ष को प्राप्त होते हैं अथवा सर्वार्थ सिद्धि के सुख का उपभोग कर सर्वज्ञावस्था को प्राप्त होते हैं। वह बड़े भारी चक्रवर्ती पद पाते हैं अथवा चरम शरीरी होकर उत्तम उत्तम तपस्रण के द्वारा क्रम से मोक्ष चले जाते हैं। और गृहस्थ धर्म के द्वारा बुद्धिमान पुरुष सर्व ऋषियों के समूह का आश्रय भूत अच्युत स्वर्ग पर्यंत स्वर्ग में व सत्पुरुषों के द्वारा सेवनीय तथा संपत्ति के आकार अर्चनीय उत्तम कुल में अवतार लेते हैं और वहां सुख भोगकर अनुक्रम से तपस्रण द्वारा कर्मों का नाश कर मोक्ष ले जाते हैं। हे चतुर, तुम इन दोनों धर्मों का मूल कारण चंद्रमा की निर्मल तरह निशंकित आदि 8 गुणों से युक्त शंका आदि 25 मल रहित जिन भगवान तथा इंद्र आदि की संपत्ति का कारण उत्तम उत्तम सुख का आगार सम्यक दृष्टि पुरुषों के साथ जाने वाले शुद्ध सम्यक को समझो। वीतराग भगवान को छोड़कर भोग तथा मोक्ष के कारण त्रिभुवन अर्चनीय और कोई देव नहीं है, ना हुए न होंगे। जिन भगवान के कहे अहिंसा धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म सब रिद्धि तथा सुख के कारण और सत्य नहीं है, समस्त परिग्रह रहित निर्ग्रंथ गुरु से बड़े सत्पुरुषों के सत्कार करने के योग्य तथा स्वर्ग मोक्ष के मार्ग का उपदेश करने वाले और गुरु नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के कहे हुए 7 तत्वों से बढ़कर सत्य तथा सम्यक ज्ञान के कारण और तत्व इस संसार में नहीं है। उत्तम पात्रदान छोड़कर भोग तथा सुख को देने वाला और दान नहीं है तथा 12 प्रकार के तप छोड़कर कर्मों का नाश करने वाला और तप नहीं है। तथा कहे हुए इस प्रकार जिन भगवान के कथन में जो बुद्धिमान पुरुषों का निश्चय करना है तथा श्रद्धा और रुचि का रखना है, ये सब दर्शन रूप कल्पवृक्ष के बीज है। क्योंकि संसार में मनोभिलषित सुख का देने वाला 3 जगत के स्वामियों को तथा जिन भगवान की संपत्ति का कारण यही सम्यक है, ऐसा समझकर 8 गुण युक्त चंद्र की कांति समान शुद्ध तथा 25 दोष रहित सम्यक दर्शन की शुद्धि तुम धारण करो तथा कहे हुए देव पूजनादि क्षेत्र कर्म धर्म की संप्राप्ति के लिए सदैव आचरण करो। जिन पूजन गुरुओं की सेवा स्वाध्याय संयम तप तथा दान ये गृहस्थों के नित्य करने योग्य 6 कर्म पुण्य के कारण है। भक्ति पूर्वक जिन मंदिर तथा जिन प्रतिमा निर्माण कराना अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम उत्तम तथा मनोहर 8 प्रकार पूजन द्रव्य से प्रतिदिन जो जिन प्रतिमाओं की पूजा की जाती है, उसे बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण अभ्युदय को देने वाली कहते हैं। यही कारण है कि जिन भगवान की पूजन से संपूर्ण संपत्तियां प्राप्त होती हैं, विघ्न समूत तथा गृहारंभ में होने वाला पाप का नाश होता है। जो गृहस्थ उत्तम पात्र सद्गुरुओं की प्रतिदिन अज्ञान और मोह के नाश करने वाली और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की देने वाली सेवा भक्ति शुश्रूषा तथा सदा आज्ञा का पालन करने अपने धर्म लाभ के लिए किया करते हैं, उसे गुरु उपासती यानी गुरु सेवा कहते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष मोक्ष की प्राप्ति के लिए सिद्धांत का अभ्यास करते हैं तथा सामायिक नमस्कार और ज्ञानाभ्यास आदि जितने पावन कर्म हैं, वे सब स्वाध्याय कहे जाते हैं। महर्षि लोग स्वाध्याय को त्रिभुवनवर्ती पदार्थों के देखने के लिए प्रदीप कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा प्रचुर अज्ञान अंधकार का नाश होता है तथा यह पंचेंद्रिय रूप शत्रुओं का घातक है। यही हेतु है कि इसी ज्ञान से सत्पुरुष हेयोपाध्याय का, भले बुरे का, देवशास्त्र और गुरु की परीक्षा का,
धर्म के स्वरूप का, मोक्ष मार्ग का, खोटे मार्ग का तथा झूठे सच्चे का स्वरूप जानने लगता है। और जो अज्ञानी होते हैं वे जैसे जन्मांत पुरुष हाथी का ठीक ठीक स्वरूप नहीं जान सकते, वैसे ही कभी कुछ भी नहीं जानने पाते हैं। इस प्रकार स्वाध्याय का फल समझकर बुद्धिमान पुरुषों को सिद्धांत शास्त्र में प्रवेश करें प्रतिबंधक अज्ञान का नाश करने के लिए और ज्ञान की संप्राप्ति के लिए शिव सुख साधक स्वाध्याय करना चाहिए। 12 प्रकार के उत्तम व्रतों के पालन करने को, पंचेंद्रिय रूप शत्रुओं को वश करने के तथा हृदय में प्राणियों को दया करने को गणधर भगवान संयम कहते हैं। यह संयम निरंतर पुण्य की संप्राप्ति करने वाला है और पापाश्रम का निरोधक है। अष्टमी तथा चतुर्दशी के दिन अथवा और व्रतों में नियम पूर्वक उपवास करने को दूसरा कायक्लेश तप कहते हैं। बुद्धिमान पुरुष 12 प्रकार के व्रतों को द्वारा जो तप आचरण करते हैं वह संपूर्ण तप कर्मों के भस्म करने के लिए अग्नि के समान है। इसके द्वारा गृहस्थों के गृहस्थ संबंधी आरंभ से होने वाला पाप नाश होता है तथा गुणों के साथ भी साथ धर्म रूप कल्पवृक्ष वृद्धिंगत होता है। इस प्रकार समझकर पर्व तिथि में बुद्धिमानों को उपवास आदि पूर्वक निर्मल तथा आचरण करना चाहिए और फिर उसे प्राणों के नाश होने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रतिदिन दान देने के लिए अपने गृह द्वार पर खड़े होकर निरीक्षण करना और उत्तम पात्र मिलने पर उन्हें दान देना चाहिए, क्योंकि दान सुख का कारण है तथा अपना दूसरे का हित करने वाला है, धर्म तथा सुख का देने वाला है, गृहारंभ से होने वाला पाप का नाश करने वाला है और भोग भूमि की विभूति को प्राप्त करने वाला है। इन 6 कर्मों के द्वारा गृहस्थों को निरंतर अपने उत्तम धर्म की प्राप्ति होती रहती है तथा गृहारंभ से होने वाले पाप का कर्म का नाश होता है। हे कुमार, इस प्रकार समझकर तुम्हें स्वर्ग सुख के देने वाले पवन गृहस्थों के 6 कर्म नित्य करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा परंपरा से मोक्ष सुख भी मिलेगा। और देखो, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत भी गृहस्थ धर्म में पाले जाते हैं। गृहस्थ धर्म भी पाप का नाश करने वाला और स्वर्ग सुख का प्रधान कारण है। इसलिए कुमार धर्म की प्राप्ति के लिए तुम्हें श्रावकों के उत्तम व्रत धारण करने चाहिए। तुम इनके द्वारा उत्तम सुख और परंपरा से मोक्ष भी प्राप्त कर सकोगे। सदैव सद्धर्म का संपादन करो, धर्म ही का आश्रय लो, क्योंकि धर्म गुणों का खजाना है। धर्म के अनुसार उत्तम मार्ग पर चलो, उसकी प्रतिदिन अभिवंदना करो। धर्म से तुम्हें सब वस्तुओं की अपार सिद्धि होगी। देखो, धर्म का मूल दया है, उसे भी मत भूलो। धर्म में सदा निश्चल चित रहो, यही उत्तम धर्म तुम्हारी सदा रक्षा करेगा। तुम जानते हो कि धर्म अनंत सुख का समुद्र है और दुख का नाश करने वाला है। बुद्धिमान लोग सदा धर्म का उपार्जन करते हैं। धर्म के द्वारा जल्दी ही सब गुण मिल जाते हैं। धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म को छोड़कर और कोई शिव सुख का देने वाला नहीं कहा जा सकता। धर्म का मूल क्षमा है। धर्म में अपने चित्त को एकाग्र करता हूँ। हे धर्म, तुम मेरी रक्षा करो। इति श्री सकल कीर्ति मुनिराज रचित धन्य कुमार चरित्र में धन्य कुमार के विघ्नों में शांति तथा धर्म श्रवण करने वाला द्वितीय अधिकार समाप्त हुआ।